प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th के बायो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी लेकर हम आए हैं। आप इनको परीक्षा से पहले ज़रूर पढ़ के जाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर पढ़ के जाते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में ये करके ही आएंगे। इस बार देखिए, बोर्ड परीक्षा में आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो पढ़ के जरूर जाएं। मेरा पहला वीडियो केमिस्ट्री का पढ़ा है, वो भी आप देख के जाएं। सारे के सारे क्वेश्चन आप करके ही आएंगे। देखिए, क्लोरोफिल अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा को। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पादपों में वायु कम करने वाली प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यह क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, सुपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक होता है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, तो ये सभी आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? तो मनी प्लांट जो है विषमपोषी नहीं है। यकृत स्रावित करता है पित्तरस को। जठर रस स्रावित करता होता है किसमें? अमाशय में होता है। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं, पर थोड़ा देख के जाएं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में और ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी तथा विटामिन सी। ऊर्जा की मुद्रा है, या क्वेश्चन ऐसे बनता है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है ATP। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों या कक्षों या वैष्मों, देखिए कोष्ठों कह सकता है, कक्षों कह सकता है, या वैष्मों की संख्या होती है, तो इसमें होती है 4। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर कहे या रक्त आता है, तो बाएं अलिंद से, बाएं अलिंद में आता है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है महाधमनी ले जाती है। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का वहन करने में। अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, भोजन का वहन, जल का वहन, तो जल का वहन में होगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो आपको पता उत्सर्जन का होगा, उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है आपका, पादपों में जाइलम का कार्य होता है, तो जल का संवहन करना, और पित्त का स्राव होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में, अमाशय में, तो यकृत में होता है। केवल जल में घुलनशील होता है, विटामिन सी होता है। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं, विषाणु बने होते हैं। मूत्र निर्माण होता है, मूत्र निर्माण किस में होता है? वृक्क में होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में, अमीबा में, ईस्ट में, और प्लेज्मोडियम में, लेशमानिया में, ईस्ट में होता है। पराग कोश में होते हैं, परागकण होते हैं। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो इसमें अंडाशय जो होते हैं फल में बदल जाते हैं।
अब आया क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में, इनमें से कोई नहीं, तो हाइड्रा में। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तो तना होता है। और डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है अंडाशय से, प्लेसेंटा से, वृक्कों से और फैलोपियन ट्यूब में। तो कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। फिर अगला है आपका, पुष्प के नर भाग को कहते हैं, पुष्प के नर भाग को कहते हैं पुमंग कहते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। देखिए 46 क्या है, या जोड़ी में दे देता है। तो अगर हम जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी होता है। ठीक है, 23 जोड़ी। अब आ जाता है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या होती है तो 44 होती है। या जोड़ी की बात इसमें भी कर सकता है, तो जोड़ी तो 22 जोड़ी होगा। समजात अंगों का उदाहरण है तो उपयुक्त सभी हैं। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी में होगा। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, XY होता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, ये सबको पता होता है, चिंपैंजी। निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? RR, कैपिटल R। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है कहलाती है पैलियोंटोलॉजी। देखिए, मेंडल के अनुसार जीन प्रारूप में शुद्ध लंबे के लिए कैपिटल टी होता है और शुद्ध बौने के लिए स्मॉल टी होता है। इस पर भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं कि शुद्ध लंबे के लिए क्या प्रयुक्त होगा, तो स्मॉल टी कैपिटल टी और शुद्ध बौने के लिए स्मॉल टी मेंडल के अनुसार है ये। ठीक है, इसी के 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक द्विसंकर का आदर्श प्रारूप होता है तो 9:3:3:1। और डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है तो प्राकृतिक वर्ण से होती है। ये प्रिय बच्चों, ये पढ़ के जरूर जाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।